हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्लॉग। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बात करते हैं बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा और कहाँ से हमें बस मिलेंगी। तो अगर आप डायरेक्ट बद्रीनाथ जाने वाले हैं, यानी कि सिर्फ बद्रीनाथ जाने वाले हैं या केदारनाथ जाके फिर बद्रीनाथ जाने वाले हैं तब भी, और अगर डायरेक्ट बद्रीनाथ जाने वाले हैं तब भी, तो आपको जो है आप जहाँ भी रहते हैं उस एरिया से आपको हरिद्वार पहुँच जाना है, हरिद्वार या ऋषिकेश। और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाती है। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं और फिर बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको केदारनाथ के लिए पहले बस पकड़नी है, और अगर आप डायरेक्ट बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ के लिए भी बस मिल जाएगी। जो यात्रा है वो कम से कम 10 से 12 घंटे की रहने वाली है बाय बस, और वहाँ से कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी जाने की, सिर्फ बस से ही जा सकते हैं या फिर शेयरिंग बसेस होती हैं या वैन कैब्स होती हैं, शेयरिंग कैब्स होती हैं, या फिर उनसे जा सकते हैं आप। और उसका जो किराया होता है वो मिनिमम 500 होगा, और सीज़न पे आपको जो है ऊपर नीचे जो है किराया हो सकता है, कम भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता उससे 500 से, बट ज़्यादा हो सकता है। और अब बात करें अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से भी, केदारनाथ से भी बद्रीनाथ के लिए बस ही मिलेगी, और डायरेक्ट बस होती है वहाँ से। और मिनिमम वहाँ से आई थिंक 1000 के करीब जो था हमारा रेंट लगा था, और शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाएगी, और वहाँ से भी केदारनाथ से भी जो है बद्रीनाथ का रास्ता 10 से 12 घंटे का होता है। जो बसेस होती हैं वो आपको डायरेक्ट जो है बस स्टैंड पे उतार देंगे बद्रीनाथ धाम में, और के बाद ही जो है आपको होटल्स वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती हैं, नियर बाय में ही मिल जाती हैं, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। और बहुत ही अच्छे होटल्स हैं। जिसमें हम रुके थे वो तो बिल्कुल ही नज़दीक था बस स्टैंड के, बस ये सोच लीजिए कि 4 कदम पर ही था। तो और जो होटल था वो सच में ही बहुत ही, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं बहुत अच्छी थी। और होटल्स वगैरह में भी जो है किराया एक दिन का रेंट जो है हर रूम्स का अलग अलग हो सकता है, अब फिक्स किसी का नहीं होता। सीज़न पे ज़्यादा होता है, और अगर आप बिना सीज़न के जाएंगे तो यानी कि जब भीड़ कम होती है तो उस टाइम पे जो किराया होता है वो कम होता है होटल्स का। और अगर आप रूम लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा, और अगर आप शेयरिंग रूम्स होते हैं जिन्हें डॉर्मेट्री बोलते हैं तो उनका जो रेंट होता है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि 200 रुपये या 300 रुपये पर पर्सन होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। वो भी अच्छी फैसिलिटी है और सस्ते में प्रोवाइड हो जाएगी। मंदिर जो है होटल्स वगैरह से या बस स्टैंड से कहीं बहुत ही कम दूरी पे है, यानी कि आपको आधा किलोमीटर के करीब ही चलना होगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब बहुत नज़दीक है मंदिर बस स्टैंड से। और या आप किसी भी होटल में रुकेंगे वो तो तब भी नज़दीक ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। और वहाँ पर खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, होटल्स भी हैं और स्टॉल्स भी होती हैं, या छोटे छोटे जो होटल होते हैं ढाबे टाइप में वो भी हैं। तो खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। वहाँ पे ना चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर आप
जो नहीं भी चल पाते ना वो भी इजीली जा सकते हैं। यानी कि जो थोड़ा बहुत भी अगर चल पाता है इंसान वो आराम से जा सकता है। बड़े बूढ़े भी आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। इतनी वहाँ की चढ़ाई कुछ भी नहीं है, बहुत ही हल्की फुल्की सी है, ना के बराबर है बिल्कुल वहाँ की चढ़ाई। तो कोई भी जा सकता है वहाँ पे, ना तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। बस यही है थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो किसी किसी को हो सकता है, बट वहाँ पे चढ़ाई नहीं है। और ना ही केदारनाथ के मुकाबले तो ठंड बहुत कम है वहाँ पे। बट अब सीज़न भी हो चुकी है, अभी नवंबर चल रहा है तो वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है इस टाइम पे। तो और जब आप मंदिर जाएंगे, रास्ते में जो है मार्केट लगी होती है बहुत बड़ी, वहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी। और रास्ते में ही होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, खाना खाने के लिए आप खाना आराम से खा सकते हैं। और वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अच्छी हैं। और जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो आपको पुल क्रॉस करके जाना होता है अलकनंदा का। वहाँ पर जो है लाइन ना बहुत लंबी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी। तो अगर आप सुबह जल्दी जाके लाइन में लगेंगे तो आपका जल्दी नंबर आ जाएगा, वरना आपका बहुत ही पीछे नंबर आने वाला है लाइन में। यानी कि वहाँ पर जो लाइंस लगती है ना 2-2 किलोमीटर दूर तक की लगती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। तो अगर आप जल्दी जाएंगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जल्दी जाना लाइन में, बिकॉज़ ना लाइन में बीच में कोई लगने नहीं देता, पुलिस भी खड़ी होती है। और 2-2 3-3 किलोमीटर तक पीछे लाइन चली जाती है बद्रीनाथ धाम में, इसीलिए टाइम से जाना। वहाँ पर तप्त कुंड भी हैं, जैसे केदारनाथ धाम में है गौरी कुंड, वहाँ पर गर्म पानी होता है, वैसे ही बद्रीनाथ धाम में भी तप्त कुंड है। और 2-3 कुंड बने हुए हैं, वो एक नहीं है वहाँ पे, तो 3-4 कुंड है शायद। और लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, तो आप आराम से नहा सकते हैं वहाँ पे, और नहा के अपनी यात्रा जो है शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप लाइन में लग सकते हैं। और आप टाइम से लगेंगे तो आपका जल्दी नंबर आ जाएगा, वरना बहुत टाइम लग सकता है, बिकॉज़ बीच में भी मंदिर बंद होता है 2 बजे के करीब। तो अगर आप जल्दी लगेंगे तो शायद उससे पहले नंबर आ जाए, वरना 2 बजे बंद होके मंदिर फिर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बंद रहता है। और जहाँ पर लाइंस होती हैं वहाँ पर जैसे 2-2 किलोमीटर तक पीछे लाइन चली जाती है, तो वहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हैं, बट आगे नहीं है। और जाली बनी हुई है तो आप बीच में से निकल भी नहीं सकते, तो इसलिए वॉशरूम वगैरह से फ्री होके ही जाना बिल्कुल अच्छे से। पीछे मिल जाएंगे आपके वॉशरूम, लेकिन आगे नहीं मिल सकते। और दूसरा, मंदिर में दर्शन अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल अंदर गर्भगृह के अंदर ही दर्शन करवाते हैं, तो दर्शन बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत आराम से होंगे। हाँ, भीड़ तो रहती है, थोड़ा बहुत भीड़ में धक्के मुक्का लगता है, बट दर्शन अच्छे हो जाते हैं। और बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है वहाँ का, बहुत ही मज़ा आने वाला है जब आप दर्शन करने जाएंगे तो। टोटली यात्रा जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, और कोई भी इस यात्रा को इजीली कर सकता है, बच्चे भी बूढ़े भी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा टफ नहीं है बिल्कुल भी, सभी के लिए है, सभी इजीली कर पाए। और फ्रेंड्स अगर आप कहेंगे तो, और मैं जो है जिस होटल में हम लोग गए थे, मैं उसका भी एड्रेस आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही साफ, नीट एंड क्लीन जो है होटल था वो, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ थी।
मैं उसका जो है एड्रेस मेंशन कर दूँगी इस वीडियो में। आप अगर आप जाएँ तो वहाँ पर जा सकते हैं। और वैसे तो अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं। सिर्फ 25 तारीख को 25 नवंबर को जो है कपाट बंद हो जाएंगे। तो वैसे तो यात्रा अगले साल ही पॉसिबल हो सकती है, बट जो अभी जाना चाहते हैं 1 वीक के अंदर वो जा सकते हैं और बर्फ़ के भी मज़े ले सकते हैं। इस समय बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे, तो बर्फ़ के मज़े भी ले सकते हैं। और यात्रा जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो अभी कुछ ही दिन बचे हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वो प्लीज़ जाएं और अपनी यात्रा को आनंदमय बनाएं।